साहिब को देखिए, ये साहिब लोगों के साथ कब्र वालों की मुलाकात करवा रहे हैं, कब्र वालों से बातें करवा रहे हैं कि आप जो चाहें कब्र वालों से पूछ लें, सवाल जवाब कर सकते हैं। ये साहिब कब्र वालों से मुलाकात करवा रहे हैं। जरा देखिए कि इंसान अपनी दुनिया के लिए कितना हद से आगे तजावुज कर जाता है। जिंदगी उनसे गुफ्तगू। किसी भी बंदे की कब्र में या किसी सहबे मजार पे बैठकर अगर आंखें बंद करेगा, सर झुकाएगा और चंद बार अल्लाह को मुतकासर पढ़ेगा, तो या वो नजर आ जाएंगे या फिर पूरी की पूरी जिंदगी उनसे गुफ्तगू, उनसे बातें और उनसे हालात और उनसे वाकयात और उनसे लेना और उनसे पूछना और उनसे फायदा और उनसे इस्तिफादा, ये सब शुरू हो जाएगा सूरत तकासुर की वजह से। अगर आंखें बंद करेगा, सर झुकाएगा और चंद बार अल्लाह को मुतकासर पढ़ेगा, तो या वो नजर आ जाएंगे या फिर। आपने खुद ही सुना कि कह रहे हैं कि ये अमल करेंगे आप तो आप कब्र वालों से बात कर सकते हैं, आप कब्र वालों से बात कर सकते हैं। मुझे बताएं, आप जो इस दुनिया से चला गया, इसका ताल्लुक इस दुनिया से खत्म हो गया, तो वो आपसे कैसे बातें कर सकता है, आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं। ये कशफ और मुराकबा सामरी जादूगर को भी आता था, उसको भी कशफ हो गया था। उसने घोड़े के पांव की मट्टी उठा ली थी इसलिए कि ये घोड़ा किसी फरिश्ते का है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। फिर सामरी जादूगर ने क्या किया, सब लोगों से सोना लिया, सोना लेकर उसको आग में जलाया और उसमें अंदर उस मट्टी को डाल दिया, वो जो मट्टी थी उसको डाल दिया उसके अंदर। फिर बछड़े की सूरत में उसको खड़ा कर दिया और उसके खड़े करने के बाद लोगों से ये कहा कि यही तुम्हारा रब है, इसी की परस्तिश करो। लेकिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत रोका, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और उनसे पूछा, अपनी कौम से और अपने भाई से पूछने के बाद फिर जाके सामरी से जब पूछा, तो सामरी ने ये कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर से पूछा कि आपको इसके लिए किसने उभारा, आपको इस बात के लिए किसने उभारा कि आप ऐसा काम करें। ये मेरे नफ्स ने मुझे इस बात के लिए उभारा कि मैं ऐसा काम करूं। ये जो नफ्स है ना, यहाँ पर नफ्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसके माने कुछ और ले लें। यानी वो कशफ करता था, एक जादूगर था, तो वो मुराकबा करता था, तो कशफ के जरिए से उसके ख्याल में ये चीज आई कि आप इस घोड़े के पांव की जो मट्टी है ना, इसको उठा लें। जो अपने आप को बड़े आमिल कहते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों को अल्लाह से मिला रहे हैं, बल्कि वो शयातीन और जादूगरों का काम करके लोगों का ईमान गर्क कर रहे हैं। लोग भी दुनिया को हासिल करने में, दुनिया की मोहब्बत में जो अमल आता है वो करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसमें ईमान जाता है। जिन्नात को कैद करने का बहुत ही बड़ा शौक होता है कि हम किस तरह जिन्नात को अपने कैद में ले लें, जिन्नात को अपने कब्जे में ले लें, हम हमजाद को अपने कब्जे में ले लें। इस तरह के काम हम करें कि हमारे पास जिन्नात आ जाएं, हमारे पास हमजाद आ जाएं, चाहे हमारा ईमान जाए, चाहे हमारा दीन चला जाए, तो हमें कोई उसकी परवाह नहीं। अब दुनिया वालों से बातें हो गई, जिन्नात से बातें हो गई, परियों से बातें हो गई, अब कब्र वालों से बातें हो रही हैं, अब कब्र वालों से सवाल जवाब हो रहे हैं, अब कब्र वालों के साथ मशवरे हो रहे हैं। कब्र वालों से तो वो बात नहीं करते, शयातीन से बात करते हैं, जिन्नात से बात करते हैं, जो उनके ईमान को बिगाड़ने के लिए किसी न किसी तरीके से उनके सामने आ जाते हैं। वो तो जिन्नात से बात करते हैं, शयातीन से बात करते हैं, वो किसी न किसी जरिए से उनके ईमान को खराब करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। वो नहीं समझते कि ये जिन्नात हैं, शयातीन हैं, हमजाद हैं या फरिश्ते हैं या कब्र वालों के साथ बात हो रही है।